बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਨੇ ਰੋਨਮਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਹਦੀਸ ਰਸੂਲ ਹਦੀਸ ਨਬਵੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਅਲ-ਅੰਬਿਆ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫਿਤਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਨਮਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਇਸਲਾਮਿਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਲਈ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ कि अखे की आवाज़ है। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया इन फितनों से पहले नेक अमाल कर लो जो अंधेरी रात की तरह फैल जाएंगे। फरमाया दिन को आदमी मुसलमान होगा और रात को काफिर होगा, और रात को मुसलमान होगा और दिन को काफिर होगा। और इत्थे जिहड़ा काफिर है ये तो मुराद ये नहीं लिया गया कि दीन छड्ड देगा, कलमा नहीं पढ़ेगा, ठीक है। इत्थों मुराद लिया गया है कि इन्हां दे दिलों दे विच दुनियावी दौलत जिहड़ी है ये वड़ जाएगी। लालच, हिरस, शराबखोरी, झूठ ये चीज़ां जिहड़ियां वड़ जाणगियां। और उलमा जिहड़े ने वो रिश्वत लैके फतवे देणगे। फिर इमाम अल-अंबिया ने इरशाद फरमाया कि रवायत है कि इनमें से हमारे फरमाते हैं कि फरमाया कि अल्लाह ने अनकरीब ऐसी फितने होंगे कि इनमें बैठे रहने वाला बेहतर होगा, खड़ा होने वाला बैठे रहने से बेहतर होगा, और चलने वाला बैठने वाले से अफजल होगा, और दौड़ने वाला जो इनकी तरफ हाँका जाएगा उससे बेहतर होगा। तो मुस्लिम में रवायत है फरमाया ऐसे फितने होंगे कि इनमें सोने वाला जागने वाले से बेहतर होगा, और जागने वाला खड़े होने से बेहतर होगा, और दौड़ने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा। जो ठिकाना या पनाह पाए वो इससे पनाह ले लें। फिर इमाम अल-अंबिया ने इरशाद फरमाया हज़रत अबू हुरैरा रवायत करते हैं कि मेरी उम्मत की हलाकत कुरैश दे चंद नौजवानों के विच होएगी, क्योंकि वो नौजवान जिहड़े ने लोंडेबाज और कम उम्र इतना तजर्बाकार हाकम और बादशाह होंगे, जिन्हां दी वजह तो मेरी उम्मत जिहड़ी है वो बर्बाद हो जाएगी। और अज तुसीं वेख सकते हो कि नौजवान अरब के जिहड़े ने इन्हां दे की सूरत हाल है की नहीं, ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया ज़माना छोटा हो जाएगा, इल्म उठा लिया जाएगा, और फितने ज़ाहिर होंगे, और बखील डाल दिए जाएंगे, हर्ज बढ़ जाएगा। हर्ज से मुराद कत्ल। फिर इमाम अल-अंबिया ने इरशाद फरमाया कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है रब्बे कायनात की, लोगों पर वो दिन आएगा कि कत्ल करने वाले को नहीं पता होगा कि मैं कत्ल क्यों कर रहा हूँ, और मैं होने वाले को पता होगा कि मैं किस लिए कत्ल हुआ हूँ। तो इमाम अल-अंबिया ने फरमाया जब ऐसी सूरत होगी तो ये कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी होंगे। हज़रत ज़ुबैर बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हज़रत ज़ुबैर बिन अदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए तो हमने इन तकलीफ़ की शिकायत की जो हम हजाज से उठाते थे। हजाज बिन यूसुफ एक बहुत शैतान सिफ्त इंसान सी। तो उन्होंने फरमाया कि सब्र करो, फरमाया सब्र करो, नहीं आएगा कोई ज़माना मगर इसके बाद वाला ज़माना इससे बदतर होगा, हत्ता कि तुम अपने रब से जहाँ मिलोगे। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। उन्होंने ये गल आखी कि जो आने वाला वक्त है वो ये भी बदतर होएगा। हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे साथी भूल गए या बुला बैठे। अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह ने फरमाया कि दुनिया ख़त्म होने से पहले तमाम फितना गिरोह की जो 300 या इससे कुछ ज़्यादा होंगे नहीं छोड़ूंगा, मगर हमको इनके नाम बता दिए, इसका नाम, इसके बाप का नाम, इसके कबीले का नाम। तो हुज़ैफा यमानी फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सानू क़यामत तो पहले आने वाले जिहड़े फितने ने उन्हां तो आगाह फरमाया, और ये गल कीती कि क़यामत तो पहले 30 फितने आउणगे। फिर इमाम अल-अंबिया ने इरशाद फरमाया कि लोग बेदीन हो जाएंगे, जो नए नए मज़हब, नई नई बिदअतें
ایجاد کریں گے اور فتنے برپا کریں گے۔ حضرت صوبان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی امت پر گمراہ پیشوں کا خوف کرتا ہوں، اور جب میری امت تلوار رکھ دی جائے گی اور ان سے روز قیامت تک نہ اٹھے گی۔ فرمایا کہ تلوار فتنے سے عالمی بڑی فتنہ ہے، تلوار سے بڑا فتنہ علمی فتنہ ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت کا جڑا دور ہے وہ 30 سال ہوئے گا میرے تو بعد، اور یہ تو بعد جڑی ہے وہ حکومت ہوئے گی، وہ دنیاوی حکومت جڑی ہے حضرت امیر معاویہ نے امام علی علیہ السلام تو بعد شروع کر دیتی سی۔ اس 30 سالہ خلافت دے وچ 2 سال حکومت حضرت ابو بکر دی، 10 سال حکومت حضرت عمر دی، اور حضرت عثمان دی حکومت 12 سال، اور جناب علی علیہ السلام دی حکومت 6 سال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا خیر کے بعد شر ہوگی جیسے اس سے پہلے تھی؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی تو کیا حفاظت کیا ہے؟ فرمایا تلوار۔ میں نے عرض کیا تلوار کے بعد کچھ بقایا؟ فرمایا ہاں، سلطنت ناپسندیدگی اور صلح دھوئیں گی۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہو؟ بلانے والے پیدا ہو جائیں گے، تو ہرگز زمین پر کوئی اللہ کا خلیفہ ہو تو تمہاری پشت پر کوڑے مارے گا اور تمہارے مال لے لے گا، مگر تم اس کی فرما برداری کرنا، ورنہ اس طرح مر جانا کہ کسی درخت کی جڑ دانتوں سے پکڑے ہو۔ اللہ اپنی آنے والی ویڈیو دے وچ اسی مزید جڑے قیامت تو پہلے ہونے والے فتنے نے انہاں دے بارے مزید گفتگو کرانگے۔ السلام علیکم۔